कोरोना की दूसरी लहर बीत जरूर गई है, लेकिन खत्म नहीं हुई। इसके साथ ही अभी से तीसरी लहर का खतरा भी लगा हुआ है। बीते कुछ दिनों में देश में आए मामलों से पता चलता है कि अब कोरोना मामलों में गिरावट काफी कम हो रही है। वो एक जगह जाकर स्थिर हो गए हैं। देश में 7 जुलाई को रिकवर से ज्यादा पॉजिटिव केस हुए। 7 जुलाई को कोरोना पर जो आंकड़े सामने आए वो वाकई में चौंकाने वाले थे, क्योंकि कोरोना से रिकवर से ज्यादा पॉजिटिव केस आए। मतलब ये हुआ कि 24 घंटों में जितने मरीज ठीक हुए उससे ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। ऐसा 56 दिन बाद हुआ, यानी कि करीब 2 महीने। फिर वही डरने डराने वाली सिचुएशन। दरअसल कोविड केसेस के एक्सपर्ट्स की उम्मीद के मुताबिक कम ना होने का कारण है कोरोना को लेकर हमारी लापरवाही। पहाड़ों पर जबरदस्त भीड़, झरनों में एक साथ नहाते हजारों लोगों के वीडियोस वायरल हो रहे हैं। हम उन्हें बड़े चाव से देख भी रहे हैं, लेकिन शायद उतने चिंतित नहीं हो रहे जितना होना चाहिए, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में बेतहाशा कोरोना मामले बढ़ने और लाखों लोगों की मौत के बड़े कारणों में एक हमारा इग्नोरेंस ही शामिल है। लेकिन अब ऐसी लापरवाहियों पर प्रधानमंत्री मोदी भी चिंतित है। मंत्रियों के साथ बैठक के दौरान पीएम ने कहा, बीते कुछ दिनों से हम भीड़ वाली जगहों और बिना मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घूम रहे हैं, लोगों की तस्वीरें देख रहे हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन्हें देखकर हमारे अंदर डर होना चाहिए। पीएम मोदी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोला कि कोरोना और फ्रंटलाइन वॉरियर्स इस लड़ाई को भारत के लिए पूरे जोश के साथ खड़े हैं। हम देश के लोगों को अच्छी संख्या में वैक्सीनेट भी कर रहे हैं और कोविड टेस्ट भी बेहतर हुए हैं। लेकिन फिर भी ऐसे वक्त में हम लापरवाही कैसे कर सकते हैं? हमारी एक गलती के आगे परिणाम घातक साबित हो सकते हैं। सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। दूसरे देशों में केसेस अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं। वायरस भी म्यूटेट होकर संक्रमण बढ़ा रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने केरल और महाराष्ट्र में लगातार मामलों में बढ़ोतरी पर खास चिंता जताई। उनका कारण भी साफ है, क्योंकि 6 और 7 जुलाई को केरल और महाराष्ट्र से जो मामले सामने आए वो वाकई डराते हैं। यहाँ रिकवरी रेट से कहीं ज्यादा पॉजिटिव रेट है। अगर डेटा से दोनों राज्यों की बात करें तो केरल में 7 जुलाई को 15,600 नए कोरोना केसेस आए और उस दिन ठीक होने वाले लोगों की संख्या रही 11,000, यानी कि करीब 4,000 नए केसेस। 7 जुलाई को केरल में 148 लोगों की मौत हुई। अगर केरल की बात करें तो 6 जुलाई को 14,372 नए कोरोना केसेस वहां मिले और 10,751 लोग रिकवर हुए, यानी उस दिन भी 7 जुलाई जैसा ही हाल। करीब 4,000 का डिफरेंस रहा रिकवर से ज्यादा नए केस में। अब आते हैं महाराष्ट्र पर। महाराष्ट्र में 7 जुलाई को 9,558 नए मामले और 8,899 लोग ठीक हुए। मौतें काफी ज्यादा हुई। उस दिन 326 लोगों को कोरोना से अपनी जान गंवानी पड़ी। 6 जुलाई को 8,418 नए केसेस दर्ज किए गए और 10,558 लोग कोरोना से रिकवर हुए। लेकिन देश में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में ही हो रही हैं और 6 जुलाई को भी ऐसा ही हुआ। उस दिन तकरीबन 400 लोगों की मौत की वजह कोविड बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों राज्यों को लगातार केसेस बढ़ने पर चिंता जाहिर कर मंत्रियों से ये भी कहा है कि हमारा काम डर बढ़ाना नहीं, बल्कि लोगों से सावधानी बरतने की रिक्वेस्ट करना होगा, जिससे कोरोना के केसेस को थामा जा सके। बताते चले कि महाराष्ट्र और केरल ही नहीं, बल्कि देश के 8 राज्य, जिसमें कि पूर्वोत्तर के राज्य भी शामिल हैं, जहां पर कोरोना के केसेस कम होने के बाद एक बार फिर से बढ़ रहे हैं।